हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज यहाँ पे बात करने वाले दोस्तों गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, इसका खोज कैसे हुआ, ये नियम क्या कहता है, इसका हमारा दैनिक जीवन में क्या उपयोग, इससे जुड़ी सारी बातों को क्लियर करूंगा। तो दोस्तों यदि हमारे वीडियो से कुछ सीखेंगे, यदि वीडियो हमारा अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के समय क्लास को। तो सबसे पहले क्या गुरुत्वाकर्षण का नियम। देखिए गुरुत्वाकर्षण का नियम ऐसे जो दिए थे वो हमारे वैज्ञानिक थे सर आइजैक न्यूटन। लेकिन जो इससे भी पहले गुरुत्वाकर्षण के जो बारे में ऐसे हम लोग जानते हैं एक दंत कथा के अनुसार कि न्यूटन जो क्या थे, एक सेब को ऊपर फेंके थे, सेब क्या था फिर नीचे चलाया। तो उससे स्पष्ट किए कि जो हमारा जो सेब जो होता है एक पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही नीचे आता है। लेकिन इससे पहले भी हमारे भारत के महान वैज्ञानिक ज्योतिष थे, उन्होंने भी बताया था कि कोई वस्तु जो होता है पृथ्वी पर फेंकने पर वापस पृथ्वी पर क्यों आता है। उनका नाम था हमारा क्या, भास्कराचार्य। वो बहुत ज्योतिष थे, उनका नाम था भास्कराचार्य। एक उनका ग्रंथ भी लिखा गया किताब, उसका नाम था सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि ने वो बताया था न्यूटन से पहले, बहुत पहले 12वीं शताब्दी में, कि कोई भी वस्तु को फेंकते हैं नीचे इसलिए आता है कि जो पृथ्वी जो होता है उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है। और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में भी बताया था कि जितना भी जो ब्रह्मांड में सारे ग्रह और आकाशीय पिंड है वो सब एक आकर्षण बल के कारण ही बंधे हुए हैं, अपने कक्षा को छोड़कर नहीं जाते। यानी कि हमारे भारत में बहुत सारे श्रेष्ठ वैज्ञानिक भी हैं जिन्होंने ऐसी सारी बातों को बताया है। और ये जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है न्यूटन ने मात्र 25 साल की उम्र में ही दिया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड में जो प्रत्येक कण होता है, प्रत्येक कण एक दूसरे कण को एक बल से आकर्षित करता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ब्रह्मांड में कण दो को ले लीजिए, माने दो को दोस्त ही है तो उसके बीच आकर्षण बल लगता है जिससे दोनों एक दूसरे को आकर्षित करता है। और जो बल का जो मान होता है आपको दो चीज पर निर्भर करता है। पहला, उन दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों कणों के बीच के दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इसको लिखिएगा, लिखूंगा तब समझ जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इस बल का परिभाषा, इसको क्या है, फिर इसका उपयोग देखेंगे। तो सबसे पहले क्या है गुरुत्वाकर्षण का नियम ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ब्रह्मांड बोल सकते हैं, विश्व में भी बोल सकते हैं। ब्रह्मांड में स्थित सभी, ऐसे बोले प्रत्येक लिख दीजिए यहाँ पे क्योंकि दो का चर्चा इसमें होगा। स्थित प्रत्येक कण अन्य दूसरे कणों को एक आकर्षण बल से उस कण को क्या करता है दोस्तों, आकर्षित करता है। वो आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण देखिए, याद रखिए गुरुत्वाकर्षण जो बल है आपका आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण में सिर्फ और सिर्फ आकर्षण होता है, अट्रैक्टिव होता है, ऐसे प्रतिकर्षण कभी नहीं होगा, ये याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण में उस कण को क्या करेगा, आकर्षित करता है। और इस जो बल जो आकर्षित का, जिस बल से आकर्षित करता है, इस बल का भाई मान कितना होगा, किस पर निर्भर करेगा, यही बताते हैं नियम। तो क्या होगा, आकर्षित करता है। और इस बल का परिमाण या मान, इस बल का परिमाण क्या यहाँ पे लिख देंगे, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। निर्भर करता है। तो भाई निर्भर क्या क्या करता है, तो पहला आपको यहाँ पे आ जाएगा किस पर निर्भर, इस बल का मान क्या होगा भाई। इस बल का जो मान होता है मैंने बताया दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती। हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, देखिए पहले समझ रहे, पहले फिगर यहाँ पे पढ़ लेता हूँ ताकि इसे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका दो कोई कण है, जैसे यहाँ पे ऐसे एक मान लीजिए और एक यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर है, यहाँ पे इसका सेंटर है। तो इसका मान लीजिए द्रव्यमान आपका m1 दे दिया है और इसका द्रव्यमान m2 होता है। तो यहाँ से क्या करेगा ना कि यहाँ से आपका एक बल जाएगा, मान लीजिए यहाँ से बल है F, और ये जो इसका भी केंद्र है यहाँ से भी एक बल आ जाएगा F। यहाँ से डॉट में दोनों आकर्षित करने का प्रकृति करेगा। मान लीजिए दोनों कणों के बीच का दूरी आपका डिस्टेंस स्मॉल r है, हो गया।
ये दो पिंड है, एक कण, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, पृथ्वी और लड़का के बीच हो सकता है, दो ग्रहों के बीच भी हो सकता है। कण है मतलब समझ आइए, पिंड है, कुछ वस्तु है। ये समझ रहे आर हो गया। तो यहाँ पीछे से समझिए पहले ये क्या कहता है। पहला, कण का जो मान क्या होगा, जो मैंने बताया दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती होता है, यानी कि क्या आ जाएगा, उन दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी कि हम वो क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए बल क्या एफ लग रहा है ना, तो एफ समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, द्रव्यमान का गुना करेंगे तो m1 इसका द्रव्यमान, उसका m1 तो m2 हो गया। इसको मान लीजिए इक्वेशन क्या फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब हमारा सेकंड क्या आ जाएगा, सेकंड भी निर्भर करता है, एक और चीज है, ये क्या निर्भर करता है कि दोनों कण के बीच डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस r है, तो क्या बोलता है कि दोनों कणों के बीच दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती, वर्ग यानी कि दूरी का वर्ग करिए यानी कि r स्क्वायर, बीच कर्मानुपाती यानी कि उसका उल्टा करिए यानी कि 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी बोल सकते हैं उन दोनों कणों के बीच की दूरी के क्या होता है, दूरी के वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर ना, दूरी के वर्ग व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अच्छी मैथमेटिकल्स में, तो यहाँ पे एफ तो रहेगा समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती क्या आ जाएगा, आर दूरी हो गया तो दूरी का स्क्वायर करिए तो आर स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r, यानी कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, ये आपका सेकंड हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी चीज अगर निकालना है कैसे डेरिवेशन निकालते हैं। अब दोनों समीकरण को मिला दीजिए, कैसे, क्योंकि इसका भी RHS एफ जो है एफ ही का उसी का समानुपाती है, यहाँ भी एफ है कुछ दूसरे का समानुपाती है, यानी कि दोनों जो बल है किसी दूसरे का समानुपाती है, तो दोनों समीकरण को क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आप लोग क्या लिखिएगा, दोनों समीकरणों को मिलाने पर, तो कैसे भाई मिलेगा, इसका RH इसका LHS मिला दीजिए, तो यहाँ पे एफ समानुपाती, इसका RHS तो m1 इंटू m2 ऊपर हो जाएगा, m1 इंटू में m2 बटा में क्या आ जाएगा r स्क्वायर, इसको गुना करेगा तो वही ना, ये ऊपर है नीचे है तो बटा में r स्क्वायर, ये आपका आ गया एफ समानुपाती। अब हम देखिए दोस्तों मैथ एक कुछ भी पढ़े हैं चीज कि जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट आता है, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है, जब हम लोग इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, उसका जो नाम है जी है, जी को पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, ग्रेविटेशनल लॉ, तो यानी कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि जी आ जाएगा। और ऊपर क्या आपका बचा हुआ है, ये तो रहेगा जस का तस, तो m1 इंटू में m2 अब बटा में r स्क्वायर, ये आपका डेरिवेशन आ गया, ये गुरुत्वाकर्षण नियम का व्यंजक आपको आ गया। आप समझ रहे बात को, एक बराबर जी m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। अब भाई यहाँ पे जी को क्या बोलते हैं, तो समझ रहे हैं कि जी नियतांक है, लेकिन कौन सा नियतांक है, हम लोग पढ़ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो इस जी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। समझ रहे बात को, क्या इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे अभी, जहां जी बराबर गुरुत्वीय नियतांक भी बोला जाता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखिए जो जी का जो मान होता है सर्वप्रथम कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने निकाला था, इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका जो वैल्यू है उन्होंने निकाला था 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। समझ रहे बात को, देखिए जी का मान इतने निकाला था। अब उन्होंने ये भी बताया था कि जो जी का मान, न्यूटन बताया था कि जो जी का जो मान होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करेगा, या कणों के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करेगा, बीच में माध्यम क्या है इनको बीच में वो भी पर निर्भर नहीं करेगा, समय पर भी निर्भर नहीं करेगा, ताप पर भी निर्भर नहीं करेगा, उनके बीच दूरी पर भी निर्भर नहीं करेगा, यानी कि कांस्टेंट है,
पूरा कुछ भी ले लीजिए, पृथ्वी ले लीजिए, बुध शुक्र ग्रह, कोई लड़का पत्थर कुछ भी, सब के लिए जी का मान सेम होगा, सेम होगा, यानी कि सब के लिए एक ही है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई नियम या कुछ चीज सबके लिए एक रहता है उसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक, यूनिवर्सल। तो इसी नियतांक हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। क्या हम लोग बोलते हैं इसको? जी को ही बोलते हैं। इसलिए मैंने बता दिया हूं कि नियम है किस पर निर्भर नहीं करेगा, इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। समझे? सार्वत्रिक भी क्यों कहा जाता है, इसी बन जाए आपका भी क्वेश्चन कि सार्वत्रिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबके लिए इसका मान एक ही होता है, कुछ भी रहे, सार्वत्रिक नियतांक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक, इसका मान भी याद रखेगा, इतना होता है। अब बोले कि पीछे क्यों लगा दी, हमको समझ में नहीं आया। देखिए पीछे कैसे आया है, यहाँ पे समझ आइएगा। ये पीछे कैसे आया, देखिए यहाँ से जी का मान है तो जी का मान तो सही याद हो जाएगा, लेकिन मात्रक कैसे होगा? तो मात्रक देखिए कैसे बनेगा। देखिए एफ बराबर जी का मान निकालना है तो ये बटा में आर स्क्वायर है, ये गुना में चला जाएगा तो क्या आ जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर। देखिए ये m1 इंटू m2 गुना में इस साइड में लाएंगे तो यहाँ बटा में आ जाएगा, तो m1 इंटू में m2 बराबर में क्या बचा ऊपर? जी का मात्रक निकालना है। देखिए एफ यानी कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, और आर यानी कि दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर, लेकिन उसको पावर में 2 है, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये बटा में हो गया। m1 द्रव्यमान, कण का द्रव्यमान ही तो है m1, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, लेकिन ऐसे 2 द्रव्यमान है, यानी कि केजी गुना केजी स्क्वायर। अगर मात्रक आ गया आपका जी का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के स्क्वायर, तो मात्रक भी निकल जाएगा आपसे। यहाँ से फार्मूला भी आपका एक निकल गया, ये भी याद रखिएगा, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बटा m1 इंटू m2। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इसका अनुप्रयोग हमारे दैनिक में क्या है दोस्तों? तो ये देखिए, जैसे देखिए गुरुत्वाकर्षण के जो नियम है, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही जो पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा है अपने क्या अक्ष पर घूम रहा है। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो क्या करता है? चंद्रमा को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यही जो आकर्षण बल है क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल के रूप में चंद्रमा चारों चक्कर लगाता है। अब हमारे ही देख लीजिए, हमारे जो पृथ्वी पर वायुमंडल बहुत सारा है, ये वायुमंडल आपको पृथ्वी छोड़कर दूसरी जगह चला जा सकता है, लेकिन क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जो पृथ्वी का बहुत स्ट्रॉन्ग गुरुत्वाकर्षण बल है, कुछ उसको बांधे रखता है। ठीक है, समझ रहे बात को? आज देखिए मान लीजिए कोई भी ब्रह्मांड ही ले लीजिए, सौर मंडल, तो वहां पे सूर्य के चारों सारा ग्रह क्यों चक्कर लगाता है? क्योंकि सूर्य का एक अपना फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, जो सभी ग्रहों पर लगता है, जिससे सभी ग्रह अपने आप चक्कर में घूमते रहते हैं, किसी के दूसरे कक्ष में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि उसका जो बल है गुरुत्वाकर्षण बल एक अभिकेंद्रीय बल के रूप में कार्य करता है। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, जिससे कि नहीं जाता। और भी आप देख सकते हैं, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, जिसका पानी का जो अपना उठ जाता है सतह से, तो वो ही होता है क्या? आकर्षण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तो ऐसे बहुत सारा आपको दैनिक जीवन में उपयोग मिलेगा, जैसे कुछ पत्थर को फेंकते फिर नीचे चलाता है, बहुत सारा आपको मिलेगा। तो उसमें बहुत जो मेनली इसका इंपॉर्टेंस है, रोल है, गुरुत्वाकर्षण का ही नियम है। इसलिए लाया था गुरुत्वाकर्षण के नियम, ताकि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे आप परिचय हो सकते हैं, इसको जान सकते हैं। तो इस तरह से रहेगा, तो इसको समझ आएगा, इसको भी लिख दीजिएगा, प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो ऐसे आपको बता देना है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चलेगा और सीखेंगे भी कैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, क्या इसका व्यंजक है, बहुत सारे बातों भी जानेंगे। और साथ साथ दोस्तों यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे हमारे वीडियो आपके सामने पहले पहुंचता रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।